जो रीजनिंग होती है एसएसबी में स्क्रीन इन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर 2 टाइप्स की रीजनिंग के क्वेश्चन आती हैं, दैट इज वर्बल रीजनिंग एंड सेकंड वन इज नॉन वर्बल रीजनिंग, ठीक है। तो आई होप जो लोग रेगुलर क्लास में आ रहे हैं, ठीक है, वो रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो जो लोग जल्दी से आ चुके हैं मुझे बता दीजिए कैसी चल रही है प्रैक्टिस सबकी, यहाँ पर मुझे जल्दी से बता दीजिए कैसी चल रही है प्रैक्टिस। चलिए तो हम सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे जो हमारे क्वेश्चंस हैं जो हम करने वाले हैं, और उससे पहले हम यहाँ पर जो असाइनमेंट का क्वेश्चन है उसको भी देखेंगे कि किस तरीके से हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए गुड, प्रैक्टिस कैसी चल रही है, मैंने पूछा था कई सारे। जय हिंद एवरीवन। तो यहाँ पर सभी लोग की प्रैक्टिस कैसी चल रही है? जय हिंद, अच्छी चल रही है। इज दिस क्वेश्चन रिलेटेड टू रीजनिंग? तो आप डाउट में पूछ सकते हैं, यहाँ पे आप नॉर्मल कोई जनरल क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय हिंद, प्रैक्टिस इज गोइंग गुड, ओके। चलिए तो जो कल हमने असाइनमेंट में क्वेश्चन दिया था मींस पिछले जो क्लास थी, ठीक है, प्रैक्टिस सेशन की, तो आज वही डिस्कस कर लेते हैं। तो कई सारे लोगों ने सॉल्व भी कर लिया होगा और जिन्होंने नहीं किया वो देख लीजिए एक बार और जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। जय हिंद। नंबर पजल का, मिसिंग नंबर पजल का क्वेश्चन था, ठीक है। तो जिन लोगों ने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया था इसको, यही क्वेश्चन था आई थिंक, ठीक है। तो इसका आंसर मुझे जल्दी से बता दीजिए। ओके, तो जिन जिन लोगों ने सॉल्व कर लिया है वो जल्दी से अपना आंसर बता दीजिए। डी, चलिए काफी सारे लोग इसका आंसर डी बोल रहे हैं। लेट्स सी इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो इस टाइप का क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर सिंपल सी चीज है, यहाँ पर आप देखिए कि 96 लिखा है, देन 195, देन 393। तो ये कहीं ना कहीं जो नंबर है इंक्रीज हो रहे हैं और ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर देखें तो यहाँ पर जो अगला नंबर है वो भी कहीं ना कहीं 393 से बड़ा ही है। तो यहाँ पर कई बार हमने ये देखने को मिला है कि जो सीरीज है उस टाइप का पैटर्न यहाँ पर फॉलो हो जाता है। तो देखिए 96 के बाद यहाँ पर 195 आया है, तो कहीं ना कहीं जो लॉजिक है वो इस टाइप से यहाँ पर चल रहा होगा और उसके बाद 393, ठीक है। तो लॉजिक की अगर बात करें तो 96 कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर इसको डबल कर दिया जाए तो इसके नियर बाय आ जाएगा। तो देखिए 96 में मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, दैट इज इक्वल टू 192, ठीक है। 6 into 2 12, देन 1 18 एंड 19, ठीक है। और यहाँ पर 95 है, मतलब यहाँ पर अगर प्लस 3 कर दे तो दैट वी गॉट 195। तो यहाँ पर लॉजिक क्या लग रहा है, मल्टीप्लाई बाय 2 एंड प्लस 3 इंटू 2 प्लस 3। अगर नेक्स्ट देखिए तो 195 इंटू 2 करेंगे तो यहाँ पर देखिए 95 इंटू 2 0, ठीक है, 390 हो रहा है। अगर प्लस 3 कर दे तो 393 आ रहा है। तो दैट मींस कहीं ना कहीं यहाँ पर लॉजिक जो लग रहा है वो मल्टीप्लाई बाय 2 और प्लस 3 का लॉजिक है। तो 393 इंटू 3 सॉरी 2 करेंगे, ठीक है, इंटू 2 करेंगे और प्लस 3 कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 7 8 और प्लस 3 कर देंगे तो दैट इज इक्वल टू 789। तो जिन लोगों ने सॉल्व नहीं कर पाया था, लॉजिक बहुत ही सिंपल सा था, दैट इज मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3। तो ऑप्शन डी इज डेफिनेटली द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज का फर्स्ट क्वेश्चन, और जिसमें मैं आपको यहाँ पर क्या देने वाली हूँ, पोलिंग देने वाली हूँ। तो आज मुझे ये देखना है कि कितने सारे लोग हैं यहाँ पर वो 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन, मतलब जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ सॉल्व कराऊंगी सारे क्वेश्चन सही करते हैं, ठीक है। मेरी तरफ से कोई गलती नहीं होगी, मैं उम्मीद करती हूँ कोई भी आंसर आप बिल्कुल सही बताइए, आराम से कीजिए, बस टाइमिंग का ध्यान रखिए और यहाँ पर टाइमिंग भी मैटर करेगी। देखिए पिछली क्लास में हमने देखा था कई सारे बच्चों ने सेम क्वेश्चन किए थे, लेकिन टाइमिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को कर दीजिए, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओपन डाइस यू कैन से ओपन क्यूब का क्वेश्चन है, मैं आपको पहले भी स्टेप क्वेश्चन बता चुकी हूँ। कौन सा क्यूब बनेगा विच कैन नॉट बी फॉर्म, सॉरी कौन सा नहीं बनेगा, ठीक है। कमेंट करके जल्दी से आंसर बता दीजिए बाकी लोग। और तो यहाँ पर काफी लोग कंफ्यूज हो गए, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, दैट इज फिगर सी। चलिए डिस्कस कर लेते हैं और क्यों है सही वो भी देख लेंगे, ठीक है। चलो ध्यान से पढ़ो, फ्रॉम द गिवन ऑप्शन व्हिच फिगर कैन नॉट बी फॉर्म बाय फोल्डिंग द फिगर गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए देखो ऐसा तो है नहीं हम इसको फोल्ड करके देखेंगे। मैंने आपको पिछले टाइम पे जब इस टाइप के क्वेश्चन किए तो मैंने आपको फंडा बताया था कि सबसे पहले आप अपोजिट देख लो कि अपोजिट क्या होगा, कौन सा फेस, व्हिच फेस इज अपोजिट टू व्हिच फेस, ओके। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको फेसेस की अपोजिट, यू हैव टू चूज द पेयर ऑफ अपोजिट फेसेस, ठीक है। तो यू कैन से अगर हम इसको देखें तो देखिए यहाँ पर ये मैंने आपको चीज बताई थी, तो ये वाला जो स्क्वायर है वो डार्क शेडेड पार्ट के अपोजिट होगा, यस और नो। मैंने आपको बताया था ट्रिक की ऐसे करके देख सकते हो 1 2 3, तो दिस इज अपोजिट टू दिस, ओके। इमेजिन बेस भी कर सकते हो। सर्कल इज अपोजिट टू ब्लैंक, तो सर्कल जो है वो ब्लैंक के अपोजिट हो जाएगा, स्क्वायर जो है वो शेडेड पार्ट के अपोजिट हो जाएगा और यहाँ पर ये है तो ब्लैंक के अपोजिट हो जाएगा। दीज आर द 3 पेयर ऑफ अपोजिट। अब आपको एक चीज बहुत अच्छे से पता है, अपोजिट फेसेस या यू कैन से एडजेसेंट फेसेस, एडजेसेंट फेसेस जो होंगे, एडजेसेंट फेसेस जो होंगे वो कभी भी अपोजिट नहीं होते। अपोजिट एडजेसेंट फेसेस आर नाइदर अपोजिट टू ईच अदर, ओके। तो जो जिसके बगल में होगा वो उसका अपोजिट कभी नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले अपोजिट को देखते हैं। अगर हम बात करें स्क्वायर और ब्लैंक तो ये तीनों आ सकते हैं क्योंकि यहाँ पर सर्कल का ब्लैंक से अपोजिट है, ठीक है। यहाँ पर भी ये भी बन सकता है, लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो ये कभी नहीं बनेगा बिकॉज स्क्वायर इज एडजेसेंट टू डार्क शेडेड पार्ट व्हिच इज अपोजिट, जबकि यहाँ पर अपोजिट मिल रहा है और अगर अपोजिट है तो वो उसके कभी भी एडजेसेंट नहीं होगा, दैट इज टोटली रॉन्ग। दैट मींस फिगर सी कैन नेवर बी मेड बाय दिस गिवन ओपन डाइस और यू कैन से ओपन क्यूब, ओके। एंड फर्स्ट इज आल्सो वी कैन अज्यूम, क्योंकि यहाँ पर ये इसका अपोजिट है ये इसका, तो शेडेड पार्ट के बगल में ये दोनों चीज आ सकती है। अज्यूम करके नहीं देखना, अज्यूम करके देखोगे सोचना ज्यादा पड़ेगा। आपको तो सिंपल सा फंडा याद रखना है, अपोजिट देखो एडजेसेंट देखो, बस हो गया काम। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर एवरीवन? जिन्होंने आंसर नहीं बताया सही से या फिर जिन्होंने गलत आंसर बताया उनको क्लियर है, यस और नो? इज दैट क्लियर? जल्दी से मुझे बता दीजिए, इज दैट क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए। I hope my voice is clear to everyone. I hope my voice is clear to everyone. ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्लियर है ना सबको? ओके फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरी इजी, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ यू कैन से एनालॉजी, एनालॉजी क्वेश्चन इट इज।
ओके, तो दिस इज अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन और आई थिंक सभी लोगों ने यस फर्स्ट टाइम आई थिंक अपनी ओया की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है अपने सेशंस की हिस्ट्री में कि पहली बार 100% लोगों का आंसर सही आया है। तो दैट इज वेरी गुड क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी था। तो मुझे पूरी उम्मीद थी इस क्वेश्चन में कि सभी लोग सही जवाब देंगे और ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यू कैन सी रस्ट का कोड दिया है 9678 और देखिए नंबर से वही है और ये लेटर्स देखिए अपोजिट डायरेक्शन में लिखे हुए हैं RUST, तो दैट मींस नंबर भी आपके अपोजिट में हो जाएंगे 7869। सो दैट मींस ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था और बहुत अच्छी बात है कि 100% लोगों ने इसका सही जवाब दिया है। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन डाइस क्वेश्चन इट इज, जल्दी से देखो और मुझे बताओ कि व्हाट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देख लिया, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं तो आई होप जल्दी जल्दी क्वेश्चंस आप लोग करोगे। सॉरी, चलिए सो लेट्स सी हाउ मेनी स्टूडेंट्स मार्क द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, तो देखिए 88% लोगों ने सही जवाब दिया है, मतलब फिर भी काफी हद तक लोग चीजें समझ गए हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने लग गए हैं। ठीक है, डाइस के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, कुछ लोगों ने बोला भी था स्टार्टिंग क्लास में कि मैं मेरे क्वेश्चन पेपर में तो सारे क्यूब के क्वेश्चन आए थे। ठीक है, यस डी इज द करेक्ट वन। ओके, टू डिफरेंट पोजीशन ऑफ द सेम डाइस आर शोन बिलो, मतलब दो पोजीशन दी है आपको डाइस की, विच नंबर इज ऑन द फेस अपोजिट टू द फेस शोइंग 2, मतलब ऐसा कौन सा नंबर है जो 2 के अपोजिट होगा। मैंने आपको रूल्स बताए थे, जो लोग नहीं थे क्लास में आप वर्बल रीजनिंग क्लास में जाके देख सकते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग की क्लास थी, वर्बल रीजनिंग नॉन वर्बल रीजनिंग दोनों देख सकते हैं, उसमें देख सकते हैं कैसे मैंने कॉन्सेप्ट बताया है, तो सभी को बताया। यहाँ पर सबसे पहले हम ये देखेंगे हाउ मेनी फेसेस आर कॉमन, तो यहाँ पर देखिए ओनली वन फेस इज कॉमन बट एट दी डिफरेंट प्लेस। तो यहाँ पर कौन सा रूल लग जाएगा, क्लॉकवाइज रूल यू कैन से। तो अगर क्लॉकवाइज की बात करें तो जो नंबर सेम होता है वहां से क्लॉकवाइज घुमाएंगे, दिस इज 36632 और यहाँ से क्लॉकवाइज घुमाएंगे 654। तो मैंने आपको बताया था जो करस्पॉन्डिंग फेसेस होंगे वो अपोजिट हो जाएंगे, तो 6 को क्लॉकवाइज घुमाया 632, दिस इज 654, तो 3 का अपोजिट 5 होगा और 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा 4। दैट मींस ऑप्शन डी इज योर एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर। ठीक है, काफी सारे लोगों ने सही बताया और मैं बस यही चाहिए होता है टीचर को कि आप लोग से कुछ भी आपको बताया जाए, कुछ भी चीज सिखाई जाए और आप उसको अप्लाई कर रहे हैं और आप देखिए सभी लोग करेक्ट कर रहे हैं मोस्टली। ठीक है, कुछ लोगों को चीजें नहीं पता होंगी इसलिए हो सकता है गलत कर रहे हैं वो लोग, तो आई होप ये बहुत ही अच्छी चीज है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ द फिगर सीरीज, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं। नो नो, फिगर सीरीज नॉट, क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करिए, एनालॉजी यू कैन से। ठीक है, एनालॉजी यू कैन से। चलो वेरी इजी, चलो टाइमर भी तो देना पड़ेगा ना, टाइमर नहीं देंगे तो कैसे आप लोग अपने आप की आंसर्स दो, आंसर्स। और सारे आंसर्स नहीं बताने, सारे ऑप्शन नहीं बताने, पार्ट यहाँ पर एक ही ऑप्शन बताना है। चलो तो देखिए यहाँ पर अगर आंसर की बात करें तो बहुत ही इजी है और 75% लोगों ने सही जवाब दिया है। अब देखिए यहाँ पर दिक्कत क्या हुई, कुछ लोगों ने फिगर्स देख लिए हैं, कुछ लोगों ने ऑप्शंस देख लिए हैं, तो आंसर तो बहुत इजी था बट लोगों ने यहीं से देख के आंसर लगा दिया। ठीक है, जबकि ऑप्शंस हमारे पास क्या है, तो ये चीज बहुत घपला हो जाता है कभी कभी और आप लोगों के साथ क्या हो जाता है, चीटिंग तो नहीं करेंगे। ठीक है, धोखा, मतलब आप देखते नहीं है ढंग से और वो चीज आपको बहुत अज्यूम करनी है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, दैट इज ए फर्स्ट फिगर। ओके, फर्स्ट फिगर इज द करेक्ट आंसर, डी नहीं होगा, डी नहीं होगा। आप ध्यान से देखिए क्या लिखा है, सर्कल जो है वो इस तरीके से बनाया गया है, दैट मींस इट इज डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल पार्ट्स, तो डेफिनेटली यहाँ पर भी जो पार्ट्स होंगे वो 80 होंगे और बहुत ही इजी क्वेश्चन था। फर्स्ट फिगर इज द करेक्ट आंसर, दैट मींस ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर, ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर। क्लियर है सबको, येस और नो, इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? मुझे जल्दी जल्दी आंसर्स येस और नो में बताइए कीजिए, येस और नो, हम सब भी कर देंगे तो भी चलेगा, येस 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 कर देंगे, नो कर देंगे तो भी चलेगा, जरूरी नहीं है कमेंट करके बताओ। ठीक है, क्लियर है ना कहानी, ये 20% वाले क्यों गलत हुए। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन बी, फर्स्ट फिगर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। जो नो वाले हैं वो बता अपनी पर्टिकुलर प्रॉब्लम बताएंगे, ठीक है, कि क्यों गलत हो, क्यों नहीं आया। ठीक है, अगला क्वेश्चन करो, क्वेश्चन रिलेटेड टू डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। तो ये क्वेश्चन जो है वो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का है। ठीक है, सॉल्व करो जल्दी से, ये सोच के करो कि हम ओआईआर देने ही बैठे हैं, हमें जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे वो चीज आपको बतानी है और ज्यादा टाइम नहीं देना चाहिए। ठीक है, इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा दूंगी क्योंकि देखिए वर्बल रीजनिंग का क्वेश्चन है, अब जब हम डायग्राम बनाएंगे सॉल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं टाइम लग जाता है। ठीक है, तो सॉल्व करो जल्दी से। सॉरी, चलिए करें सॉल्व, देख ले क्या आंसर होगा। ओके, सो यहाँ पर काफी लोग गलत हो गए बट डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज साउथ। अब जो नॉर्थ बोले हैं, ईस्ट बोले हैं, वेस्ट बोले हैं, वो क्यों बोले हैं चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले फंडा क्या है डायरेक्शन डिस्टेंस क्वेश्चन करने का, सबसे पहले हमें जल्दी से क्वेश्चन को रीड आउट करके उसका एक रफली डायग्राम बनाना होता है। ठीक है, हमें क्या करना है, रफली डायग्राम बनाना है और क्वेश्चन को जल्दी से पढ़ के आई गो टू ईस्ट 10 मीटर, तो ईस्ट इधर होगा। देखिए हमारी जो मेन डायरेक्शन होती है वो इस तरीके से हम अज्यूम कर लेते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो हम उसी के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। तो 10 1 सेकंड,
स्टार्टिंग पॉइंट ये हो गया 10 ईस्ट में, देन आई टर्न लेफ्ट, लेफ्ट हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होगा, मतलब लेफ्ट जाएगा ऊपर एंड गो 5, देन आई टर्न लेफ्ट अगेन, फिर से लेफ्ट जाना है, मतलब अगेन एंटी क्लॉकवाइज, देखिए लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज होता है, राइट क्लॉकवाइज होता है, तो ये 10 हो गया, देन अगेन आई टर्न लेफ्ट एंड गो 10 मीटर, फिर से लेफ्ट में गया मतलब अगेन, तो 10 ज्यादा होगा क्योंकि दिस इज 5, तो ये भी 5 है, तो रिमेनिंग भी 5 रहेगा, तो ये कौन सा पॉइंट हो गया, लास्ट पॉइंट, ठीक है। अब नाउ यू हैव टू रीड आउट द क्वेश्चन वेरी केयरफुली, ठीक है, इन विच डायरेक्शन आई फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में मैं कहां पर हूं अभी, तो ये बहुत ही क्लियर चीज है, स्टार्टिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में डाउनवर्ड्स है और डाउनवर्ड्स में कौन सी डायरेक्शन है, साउथ, तो साउथ इज डेफिनेटली द करेक्ट आंसर, ठीक है, यहां पर क्लियर है चीजें, यहां पर साउथ जो होगा वो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एनी डाउट्स, किसी को कोई भी डाउट है, चलो अगला क्वेश्चन देख ले, फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जल्दी से देख लो एंड टेल मी व्हाट इज द करेक्ट आंसर। फिगर सीरीज प्रॉब्लम, यू कैन से व्हाट इज द नेक्स्ट फिगर इन द सीरीज, मतलब आपको अगला फिगर कौन सा होगा वो यहां पर बताना है, ठीक है। चलिए योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एनालाइज करना होता है, यू हैव टू फाइंड आउट द लॉजिक और उसके अकॉर्डिंगली आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। आप सिंगल अल्फाबेट्स सिंगल चीजें देख सकते हैं, लॉजिक देख सकते हैं, तो लॉजिक में क्या चल रहा है वो चीज आप देख सकते हैं। ओके लेट्स सी, यहाँ पर देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो देखिए 73% लोगों ने सही जवाब दिया है एंड मोस्टली मेजॉरिटी हमेशा सही के साथ ही जाती है, तो यहाँ पर डी आंसर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं कैसे। तो देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर डायग्राम की, तो देखिए ये डायग्राम, देखिए यहाँ पर ये दोनों डायग्राम और यहाँ पर ये दोनों डायग्राम, कहीं ना कहीं देखिए ये अबव वाले डायग्राम बिलो में आ गए हैं और बिलो वाले जो है वो अबव में चले गए। टू डायग्राम, देखिए डायग्राम वही है, सबका डायग्राम वही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पर क्या हुआ है, ये दोनों नीचे, मतलब ये ओ ऊपर जाके शिफ्ट हो गया है और बाकी सारे नीचे चले गए। फिर से देखना क्या है, बॉटम टू और अपर टू दोनों इंटरचेंज हुए फर्स्ट सीरीज में, मतलब पहली सीरीज जब चेंज हुई तो बॉटम टू और फर्स्ट टू इंटरचेंज हुए। फिर सेकंड से थर्ड में क्या हुआ, सेकंड से थर्ड में लास्ट वाला एलिमेंट ऊपर चला गया, बाकी सारे शिफ्ट हो गए। फिर से क्या हो रहा है, नीचे वाले ऊपर जा रहे हैं, ऊपर वाले नीचे, और फिर से लास्ट वाला ऊपर चला गया। मतलब इसमें दो लॉजिक चल रहे हैं साइमन अल्टरनेटिवली। अल्टरनेटिवली कितने लॉजिक चल रहे हैं, टू लॉजिक्स। ओके, टू लॉजिक्स कैसे, पहले से दूसरे में जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, आपके दो दो एलिमेंट आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं। सेकंड से थर्ड में जा रहे हैं तो जो लास्ट वाला एलिमेंट है वो ऊपर जा रहा है और बाकी नीचे शिफ्ट हो रहे हैं। फिर से दो दो इंटरचेंज हो रहे हैं, फिर नीचे वाला, मतलब आपकी ये इटरेशन चल रही है। यहाँ पर टू लॉजिक्स चल रहे हैं, मतलब एक दो लॉजिक्स अल्टरनेटिवली चल रहे हैं। तो अभी देखिए लास्ट वाले एलिमेंट ऊपर गया, तो जो अगला लॉजिक होगा वो क्या होगा, लास्ट वाले नीचे आ जाएंगे, ये दोनों ऊपर चले जाएंगे, मतलब इक्वल टू ये और ये, मतलब ये पहला जैसा डायग्राम होगा ना वही होगा, मतलब जो फर्स्ट था वही 6 के जैसा होगा। यहाँ पर 6 के जैसा डायग्राम कौन सा होगा, जो फर्स्ट में दिया है, ठीक है। यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। क्लियर, इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? क्लियर है सबको? ओके ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यू हैव टू फाइंड आउट द डिफरेंट वन, ठीक है। देखिए डिफरेंट वन की परिभाषा कई बार लोगों ने गलत किया है, समझ नहीं पाए हैं। डिफरेंट वन का मतलब क्या होता है, 3 ऑप्शन हैव सेम लॉजिक, ठीक है, 3 ऑप्शन हैव सेम लॉजिक, तो जो रिमेनिंग होगा वो क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा, ऑड वन आउट, और यू कैन से डिफरेंट फिगर, ठीक है। ऑड वन आउट का क्वेश्चन है, फिगर ऑड वन आउट का है, यू कैन से फिगर क्लासिफिकेशन आल्सो, ठीक है। तो देख लीजिए, टाइमर आपको थोड़ा कम ही मिलेगा, पिछले क्वेश्चन में भी कम देना था बट कोई बात नहीं, चलो सॉरी। बहुत इजी है। जल्दी से सॉल्व कर लो, चलो चलो टाइम्स अप नाउ। मूविंग टू द रिजल्ट, काफी सारे लोग फोर्थ ऑप्शन भी बता रहे हैं, मेजॉरिटी सी के साथ है, ठीक है। कुछ लोगों ने ए भी लगाया बट यस डेफिनेटली सी जो होगा दैट इज फिगर 3। हाँ हाँ वेरी गुड रौनक, जितने जितनी लाइंस यहाँ पर इनसाइड है, इनसाइड वाला फिगर जो है वो एक लाइन ज्यादा है, तो वही लॉजिक है। तो देखिए यहाँ पर ट्राइंगल के अंदर रेक्टेंगल, यू कैन से रेक्टेंगल या स्क्वायर जैसा लग रहा है, फिर स्क्वायर मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, देन रेक्टेंगल के अंदर पैंटागन, देन यहाँ पर यू कैन से व्हाट रोम्बस इक्वल है कुछ भी, यहाँ पर पैरेलल लाइंस है और ट्राइंगल दिया है, यहाँ पर पैंटागन के अंदर हेक्सागोन है, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर लॉजिक क्या लगाएं, तो लॉजिक अगर इस टाइप के डायग्राम है तो इसका मतलब नंबर ऑफ लाइंस पे कहीं ना कहीं डिपेंड कर रहे होंगे। तो देखिए इसकी लाइन 3 है, इनसाइड की 4 है, इसकी 4 है, ये 5 है, इसकी 4 है, ये 3 है, और इसकी 5 है, ये 6 है। तो जब भी ऐसे देखोगे तो आपको क्लियर कहानी पता चल जाएगी कि जो 3 फिगर है वो ऑड वन आउट होगा। व्हाई, बिकॉज इनसाइड डायग्राम हैज नंबर ऑफ लाइंस आर मोर इन इनसाइड डायग्राम, ठीक है, यू कैन से इनर डायग्राम रेदर देन आउटसाइड। बट यहाँ पर इट इज रॉन्ग, इनसाइड वाले में कम है और आउटसाइड वाले में ज्यादा है। दैट मींस ये तीनों एक पेयर फॉर्म कर रहे हैं, दैट मींस दीस 3 डायग्राम्स हैव द सेम लॉजिक। ओके, सो दैट मींस ऑप्शन सी विल बिकम ऑड वन आउट, ठीक है। ऑप्शन सी जो होगा वो आपका ऑड वन आउट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? क्लियर है सबको? क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वेरी इजी, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ठीक है, क्वेश्चन रीड आउट किया ना ढंग से? ओहो, लीडर बोर्ड हम बाद में शुरू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लोगों ने क्या किया, धोखा हुआ है लोगों के साथ, ठीक है। क्या धोखा हुआ है, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ा। मुझे उम्मीद थी कि सभी लोग यहाँ पर 100% लोग जो है वो सही आंसर लगाएंगे, बिकॉज इस टाइप का क्वेश्चन शायद हमने किया है, ठीक है, हमने किया है ना, यस और नो, किया है ना इस टाइप का क्वेश्चन। आपको मैंने बताया था विच वर्ड कैन बी फॉर्म, विच वर्ड कैन नॉट बी फॉर्म, किया है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। जल्दबाजी की,
ठीक है, डी आंसर नहीं होगा, डी इज द करेक्ट। हाँ चलो देख लेते हैं, फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव सिलेक्ट द वर्ड विच कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड। क्या लिखा है, टेंडेंसियस। ओके चलिए, अब आपकी अगर ये इस कहानी की बात करें तो ये वाला लॉजिक या ये डायग्राम बनेगा नहीं बनेगा, वाई बिकॉज यहाँ पर ई 3 बार है, यहाँ पर ई 2 टाइम्स है, दिस इज रॉन्ग। इंटेंशन में आई एक ही बार दिया है, दिस इज रॉन्ग। आर है ही नहीं, तो यही इकलौता वर्ड ऐसा है जो बचता है, और डेफिनेटली फिर ये तो बन ही रहा होगा ना, क्योंकि चार ऑप्शन तो गलत नहीं होंगे, ऑप्शन 3 हमने रॉन्ग कर दिए। तो स्टूडेंट देखिए बन रहा है STUDENT, स्टूडेंट, स्टूडेंट वर्ड कैन बी फॉर्म फ्रॉम द गिवन वर्ड, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका स्टूडेंट हो जाएगा। तो जल्दबाजी नहीं कीजिए, आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो जिन्होंने भी गलत आंसर लगाया जल्दबाजी में, ऐसा नहीं करना है हमको, याद रखना है, क्वेश्चन को रीड कर, देखिए 1-2 सेकंड ज्यादा लग भी जाएंगे, कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन आंसर गलत हो गया तो वो तो बहुत ही गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो हो सकता है आप इस क्वेश्चन में ज्यादा समय ले रहे हो, अगले क्वेश्चन में नहीं ले रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर सोच समझ के केयरफुली क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम ब्लड रिलेशन। ठीक है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। थोड़ा सा सोचने के लिए टाइम दूंगी, इस टाइप के क्वेश्चन में कहीं ना कहीं टाइम लग सकता है, इसीलिए मैं थोड़ा सा टाइम बढ़ा के दे रही हूँ आपको। ठीक है, जैसे डायरेक्शन क्वेश्चन हुआ, ऑर्डर एंड रैंकिंग हुआ, आपका ब्लड रिलेशन हुआ, ऐसे क्वेश्चन में टाइम लग सकता है। जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ठीक है, इजी था, यस, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन सी, दैट मींस कजिन, कजिन होगा। और मोस्टली लोगों ने बताई दिया सही आंसर, कुछ लोग जल्दबाजी में गलत कर देते हैं। चलिए देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। हमारी अप्रोच क्या है, क्वेश्चन को रीड आउट करके भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन देखिए डायग्राम और जनरेशन सोच के हाल बन जाता है, क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाता है। ठीक है, आपको उसमें ज्यादा टाइम जो है वो कंज्यूम नहीं करना पड़ता। अब वुमेन इंट्रोड्यूसेस अ मैन, मतलब एक वुमेन है और एक मैन है। ठीक है, वुमेन है और एक मैन है, क्या लिखा है, वुमेन इंट्रोड्यूसेस अ मैन, मतलब जो वुमेन है वो मैन के बारे में बताइए, क्या बताइए, एज द सन ऑफ द ब्रदर ऑफ माय हर मदर। तो कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन करें ना तो हमेशा रिवर्स ऑर्डर में पढ़ के देखेंगे। फिर से बताइए, हमेशा रिवर्स ऑर्डर में आप पढ़ेंगे, एज द सन ऑफ द ब्रदर ऑफ हर मदर, मतलब उसकी जो मदर है, वुमेन की जो मदर है, ऑफ द ब्रदर मतलब मदर के ब्रदर का बेटा है वो, मतलब जो मैन है वो मदर के ब्रदर का बेटा है, मतलब माँ का भाई। माँ का भाई कौन होता है, मामा, मामा जी के ब्रदर, मामा जी का लड़का है, मतलब वुमेन और मैन आपस में कौन हो गए, कजिन हो गए। ठीक है, यू कैन से भाई बहन है लेकिन रियल नहीं है तो उनको कजिन बोलते हैं। ठीक है, और हमेशा यही हिंट है, पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन जब भी आएंगे आपको रिवर्स ऑर्डर में रीड आउट करना है क्वेश्चन केयरफुली। हर मदर मतलब वुमेन की मदर, ऑफ द ब्रदर, ब्रदर मतलब मदर की भाई, ऑफ द सन मतलब वो उनका बेटा है। इस तरीके से क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाता है। ठीक है, सो ऑप्शन सी कजिन इज द राइट आंसर। तो जिन्होंने ए, बी और डी लगाया था, इज दैट क्लियर, क्लियर है सबको, यस और नो। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। फिर रैंकिंग का क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन भी हमने कुछ किया था, कुछ फंडा लगा के हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया था। जल्दी सॉल्व करो। इजी वन, टाइमर मैंने थोड़ा सा आप लोगों को समझने के लिए कि सॉल्व करेंगे थोड़ा सा टाइम लगेगा। यस, आंसर आने लगे हैं, बहुत ही सिंपल है, रैंकिंग का क्वेश्चन है। चलो देख ले, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए फिर लोगों ने धोखा खाया, ए लगाया काफी लोगों ने, कुछ लोगों ने बी भी लगाया है, और सी वाले सही है, डी किसी का नहीं है तो डी ओके। ठीक है, अब मैं छोटी सी चीज बताऊंगी, वैसे तो एक फॉर्मुला होता है, आप लिख लीजिए, कभी भी एक पर्सन की दोनों साइड से रैंक दी हो। ठीक है, ओनली 1% गिवन हो आपको, और रैंक फ्रॉम बोथ साइड, मतलब लेफ्ट से भी रैंक दी हो उसकी और राइट से भी दी हो, तो टोटल L + R - 1 कर देते हैं, मतलब 25 + 22 - 1 दैट इज इक्वल टू 46। तो ये तो सिंपल सा फंडा हो गया। अब कुछ लोग बोलेंगे मैम -1 क्यों किया फॉर्मूले में, डी नहीं होगा शुभी, यहाँ पर 46 इज द करेक्ट आंसर, दैट इज सी। ठीक है, अब कुछ लोग ये बोलेंगे कि मैम यहाँ पर आपने फॉर्मूला तो बता दिया, डायरेक्ट हम सॉल्व भी कर लेंगे और हमारा आंसर भी आ जाएगा, बट क्वेश्चन ये उठता है कि -1 किया क्यों है। तो सब लोग अपने आप को अभी राकेश मान सकते हैं। फॉर एग्जांपल रियल लाइफ सिनेरियो है, मैं आपको समझा रही हूँ, ध्यान से सुनना। देखिए रैंक टॉप, देखिए टॉप बॉटम हो, कभी भी दो साइड रैंक दी हो, टॉप बॉटम हो, लेफ्ट राइट हो, वो सब लेफ्ट राइट में ही आ जाते हैं। देखिए दो डायरेक्शन, मतलब एक तरफ से वो 25 है और दूसरी तरफ से वो 22 है। अब देखिए -1 क्यों किया, फॉर्मूला मैं आपको बता देती हूँ। -1 इसीलिए किया है क्योंकि आप ध्यान से देखो, ये जो राकेश है, ठीक है, वैसे सिंपल सी चीज क्या है, राकेश के पहले 24 लोग होंगे, राकेश के बाद 21 लोग होंगे, तो 24 + राकेश + 21 तो 46 आ गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जब ये दोनों रैंक आ रही है, जब ये दोनों रैंक आ रही है तो राकेश इन दोनों में 2 बार है। राकेश क्या है, इन दोनों में 2 बार है। देखिए आप अपने आप को कर लीजिए, अगर आपकी लेफ्ट से भी रैंक हो और राइट से भी रैंक हो, मतलब आप दोनों को जोड़ेंगे तो रैंक 2 बार आ रही है, लेकिन आप तो एक ही पर्सन हो ना, आपको 2 बार क्यों जोड़ेंगे, तो जब दोनों रैंक को कंबाइन करेंगे तो एक हटा देंगे। या फिर दूसरा फंडा समझ लो, राकेश की इस तरफ 24 लोग होंगे, राकेश की उस तरफ 21 लोग होंगे, 21 + 24 मतलब 45 हो गए, और साथ में राकेश, मतलब ऑल ओवर जो लोग बैठे होंगे वो 46 होंगे। अब देखिए 47 वाले, 45 वाले और 48 वाले क्लियर हो गए। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, बट कई बार लोग दिमाग में रख लेते हैं चीजें, फिर उनको लगता है तो +1 करना होता है, -1, कुछ लोग +1 करके बैठे हैं, कुछ लोग -1 करके देखें, कुछ लोग ने तो -2 ही कर दिया है, और कुछ लोगों ने कुछ भी नहीं किया और दोनों को जोड़ दिया है। इज दैट क्लियर, अंडरस्टूड ना, ठीक है, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 1 सेकंड। कोई भी डाउट है, देखिए कोई भी छोटी छोटी चीज पता चलती है, दिमाग में बैठा लीजिए, नहीं बैठा पा रहे हैं थोड़ा सा लिख लीजिए, कहीं भी आपको आगे बहुत काम आनी है चीजें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सीरीज क्वेश्चन एंड सिंपल वन, द टाइम स्टार्ट्स नाउ। मैंने इसलिए समझाया रौनक, यहाँ पे कई सारे लोगों के गलत आंसर भी आए थे, तो हम ये चाहते हैं कि सभी लोगों के सही आंसर आए ताकि आगे ऐसी गलती ना हो। ठीक है, ज्यादा इसलिए समझाया जाता है कि आगे आप ऐसी गलती कभी ना करो, तो जिन लोगों ने की है वो कभी नहीं करेंगे।
वेरी इजी क्वेश्चन। ओके, तो आई होप, ठीक है। तो काफी लोगों ने सही जवाब दिया है, लेकिन कुछ लोग 3 बोल रहे हैं, लेकिन 2 सही होगा। और 2 क्यों सही होगा दिख रहा है साफ साफ। और हमने जब नंबर सीरीज पढ़ी थी, कुछ सीरीज के क्वेश्चन किए थे, मैंने आपको चीजें बताई थी। अगर सीरीज तेजी से, 2 कॉन्सेप्ट होते हैं, या तो तेजी से इंक्रीज होगी या तेजी से डिक्रीज होगी, या स्लोली इंक्रीज होगी या स्लोली डिक्रीज होगी। यहाँ पर 162 के बाद सीधे 54 आ गया, और 52 के 4 के बाद 8 18 आ गया, फिर 6 आ गया। अगर हम इन दोनों में देखें तो ये डेफिनेटली 54 को अगर डिवाइड करते हैं 3 से तो 18 आता है, ये हमें पता है। ये हमें नहीं पता चल रहा, कोई बात नहीं। 18 से 18 को 3 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा, और 162 को भी देख लो एक बार 3 से डिवाइड करके। अगर 162 को 3 से डिवाइड करेंगे 3 5 15 3 4 12, मतलब यहाँ पर सिंपल सा लॉजिक लग रहा है, डिवाइडेड बाय 3। तो 6 को डिवाइड करेंगे अगर 3 से, तो दैट इज इक्वल टू 2। दैट मींस ऑप्शन ए इज डेफिनेटली द करेक्ट वन। ठीक है, ऑप्शन ए जो होगा वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आई थिंक इसमें कोई मतलब आपको गड़बड़ नहीं करनी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोडिंग एंड डिकोडिंग का क्वेश्चन। देखिए, ये जो रीजनिंग आप पढ़ रहे हैं, ओआईआर के लिए पढ़ रहे हैं, आपकी रीजनिंग और भी जगह काम आ सकती है। आप बहुत सारे एग्जाम देते हैं, तो बिल्कुल फंडे क्लियर कर लीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ये रीजनिंग। ठीक है, देखिए, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज शेयर इज रिटन एज AFYGP, हाउ इज फैन रिलेटेड टू। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कोडिंग डिकोडिंग करनी है। पहले आपको कोड को समझना है और फिर कोडिंग डिकोडिंग करनी है। ठीक है, चलो सॉल्व करो। जल्दी से सॉल्व करो। पोल दे चुकी हूँ शुभी, ऑलरेडी आ चुका है पोल। अल्फाबेट्स के नंबर आपको मैंने बताए थे, आपको याद रखनी है। जिनको याद है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं याद कोई बात नहीं है। ठीक है, यस 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 यस। ठीक है, चलो देख लिया आंसर 66। कई लोगों ने देखिए बी लगा दिया, कुछ लोग सी और डी भी बोल रहे हैं, तो इसका मतलब जल्दबाजी में कर रहे हैं या फिर कुछ तो गड़बड़ की है। तो देखिए चेयर, और हमने नंबर सीखे थे फर्स्ट क्लास में, हमने नंबर सीखे थे। ठीक है, चेयर इज रिलेटेड टू दिस एंड व्हाट इज द कोड फॉर फैन। अब अगर आप लॉजिक्स की बात करें तो नंबर्स अगर याद होते हैं, जिनको याद होते हैं वो ओरली डिफरेंस निकाल लेते हैं, लेकिन जिनको नहीं पता होता उनको लिखना पड़ता है, सोचना पड़ता है। तो मुझे नंबर पता है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए लिख रही हूँ। ठीक है, अगर आप सारे लेटर्स को ध्यान से देखो तो इसमें भी -2 का डिफरेंस है। नंबर से क्वेश्चन थोड़ा इजी होता है, और थोड़ा क्या है ना, आपकी मिस्टेक होने के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखो, 18 to 16 -2, ये भी -2, ये भी -2। अब लोग बोलेंगे मैम ये तो देखिए, अगर 25 है तो -2 करेंगे तो यहाँ 27 होना चाहिए। तो डेफिनेटली हमेशा याद रखना, A to Z की जो सीरीज है वो सर्कुलर होती है। अगर Z 26 है, फिर से A लाना है तो वो 27 नंबर पर भी आ जाएगा। फिर से देखिए यहाँ पर ये चलता रहता है, ये 52 मतलब ये चलता रहेगा सिनेरियो। तो आप इस चीज को हमेशा याद रखना कि यहाँ पर सर्कल जो है वो सीरीज जो है वो सर्कुलर में चल रही है, तो A में -2 करेंगे तब भी आपका 25 भी आना है। तो मतलब लॉजिक क्या चल रहा है, -2 का। तो F6 में -2 करेंगे 4 मतलब D, N में -2 करेंगे 12 मतलब L, तो DL तो होगा ही होगा। अब A से -2 अभी हमने देख ही चुका है, यहाँ पर 27 मान लो। अगर 2 कब देखो 1 में -2 करेंगे तो समझ में नहीं आता क्या लिखे, तो 27 लिख लो उसको, क्योंकि पता है 26 के बाद फिर से ये आएगा, तो ये 5 25 हो जाएगा, मतलब y। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। ठीक है, हमेशा याद रखना ए टू जेड की सीरीज जो है वो सर्कुलर में चलती है। तो अगर दिमाग नहीं लगा कि इसमें -2 कैसे किया जाए, तो हमेशा उसको उसमें 26 जोड़ दो, सिंपल सी बात है, 26 जोड़ दो। अब जैसे कोई बोले मैम डी में हमें -8 करना है, अब डी 4 में -8 करेंगे तो माइनस में नंबर आएगा, तो कुछ मत करो, इसमें 26 जोड़ दो, मतलब 30 में -8 करो तो कितना आएगा आपका 22 मतलब बी। तो इस तरीके से क्वेश्चन थोड़े इजी हो जाते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, वो बहुत अच्छे से आपको दिमाग में रखनी है। ठीक है, तो कभी भी कोई प्रॉब्लम हो, माइनस में आंसर आ रहा है, उसमें 26 जोड़ के फिर माइनस कर दो। ठीक है, तो उससे आपकी चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। What mass question it is, and we already discussed these type of questions. Okay, so let's start solving. Mathematical operations, or you can say bond mass का question है ये। ओके, ठीक है, तो क्या आंसर होगा 85। मतलब कुछ लोगों ने यहाँ पे 1208 भी लगाया है, मतलब कहीं ना कहीं उनसे मिस्टेक हुई है कैलकुलेशन में, लेकिन मोस्टली लोगों ने ऑप्शन बी लिया है, दैट इज 254। तो 254 जो होगा वो एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। लेट्स सी व्हाई। देखिए 18, अब यहाँ पर एबीसीडी को डिनोट किया गया है कुछ ऑपरेटर से, मैथमेटिकल ऑपरेटर से। तो ए का मतलब प्लस है, बी का माइनस, सी का मल्टीप्लाई। तो सी का मल्टीप्लाई है, ए का क्या है यहाँ पर प्लस, ठीक है 6, बी का माइनस है दैट इज 16, ठीक है, और यहाँ पर डी का क्या है डिवाइड, और डिवाइड में क्या है 4। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो यू हैव टू यूज व्हाट, बॉड मास रूल। बॉड मास रूल लगाएंगे, सबको पता है यहाँ पर जो रूल लगाएंगे वो हम बॉड मास वाला लगाएंगे। बॉड मास में क्या ब्रैकेट ऑफ तो है नहीं, तो डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले डिवाइड करेंगे, तो 18 × 14 प्लस 6 माइनस कितना होगा 4। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 18 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 4 8 32 3 7 8 1, तो ये आपका आ जाएगा 252। तो 252 प्लस 6 माइनस 4, तो पहले प्लस 6 कर लो, 258 होगा, माइनस 4 करेंगे 254 हो जाएगा। ओरली इतना कर लिया तो ये तो आपका ओरली भी हो जाएगा, मतलब आप सोच के आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन बी, तो जिन्होंने डी लगाया है समझ ही गए होंगे कहीं ना कहीं गड़बड़ की आप लोगों ने। ठीक है, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ की है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, इजी है बट अच्छा क्वेश्चन है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
इजी वन। ओके, तो मतलब आप सभी लोग बहुत इंटेलिजेंट हो गए हो, काफी सारे लोगों ने सही जवाब दिया। ठीक है, दिख रहा है साफ साफ 13 लिखा है और रूट में लिखा है AFI और ये लिखा है 13, तो दिस इज 169। मतलब यहाँ पर अल्फाबेट के नंबर्स अगर लिख दिए जाए तो 169 अंडर रूट होता है 13। सिमिलरली यहाँ पर ADD मतलब 144 होगा, तो उसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 12। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा ट्रिकी था, अच्छा क्वेश्चन था बट इजी था, तो काफी सारे लोगों ने बिल्कुल सही किया आंसर। सो 12 इज द करेक्ट आंसर बिकॉज अल्फाबेट के नंबर्स लिखेंगे तो उसका जो स्क्वायर रूट होगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। वेन डायग्राम, वेन डायग्राम का क्वेश्चन है सिंगर डांसर एंड मेल्स। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अरे इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है, कुछ गड़बड़ हो गई है। अब लगाना, आप रिजल्ट लगाना तो मैं जैसे बताया वैसे लगाना। ठीक है, ठीक है, कुछ कुछ सर देखिए जो फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन है और सी और डी सेम हो गए, तो आप, मैंने एक ऑप्शन हटा दिया, इसका मतलब आप लोग कोई बात नहीं है, लेकिन जो स्टार्टिंग में दिख जाता है वही आंसर लगाना चाहिए ना। ठीक है, फिर से मिस्टेक होगी। ठीक है, और मुझे देखिए कई कई बहुत सारे लोगों ने बी लगाया, अगर इसी को देख के बी लगाया तो डेफिनेटली वो लोग गलत है, कोई बात नहीं है, हो जाता है। आ जाएंगी, जल्दी आ जाएंगी सुंदरम। ठीक है, हाँ देखो क्वेश्चन में थोड़ा सा लोचा हो गया यू कैन से। ठीक है, सिंगर डांसर एंड मेल्स, तो देखिए मेल्स जो होते हैं, जो सिंगर्स होते हैं वो मेल्स भी होते हैं और फीमेल भी होते हैं, तो सारे सिंगर मेल नहीं होंगे और सारे डांसर भी मेल नहीं होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से डायग्राम बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यस, आप अभिषेक बिल्कुल सही कहा। हाँ हाँ रौनक, लेकिन ऑप्शंस कुछ गड़बड़ हो गए थे इसलिए उस क्वेश्चन को हम हटा देंगे। ठीक है, इसलिए मैंने उसको एक्सप्लेन नहीं किया। बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे। ठीक है, ऑप्शंस गड़बड़ थे उसमें, इस टाइप का उसमें कुछ फिगर आउट बनेगा, ऑप्शन में था नहीं, इसीलिए हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे। चलिए, हाँ तो इसका लॉजिक बताओ जल्दी से सभी लोग कि ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन। या 28 जो है वो आपका डिविजिबल नहीं है, और देखिए यू कैन से सबका सम जो है वो 9 आ रहा है, तो ये चीज आपने डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टी पढ़ी है, सबका सम 9 है, तो अगर सबका सम 9 है तो इसका मतलब ए ऑप्शन जो है वो डिफरेंट हो गया, और ये तीनों नंबर 3 से भी डिवाइड हुए हैं, 9 से भी डिवाइड हुए हैं, और ये डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टी कहलाती है। ठीक है, डिविजिबल बाय 9 आल्सो, और यू कैन से एडिशन सबका 9 है, 9 की टेबल के एलिमेंट है, जबकि 2 जो है वो डिफरेंट है। यू कैन से एनीथिंग, किसी भी लॉजिक से करेंगे आपका आंसर आपका ऑप्शन ए ही आएगा। ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट वन विच इज वेरी वेरी इजी। वेरी इजी। ओके, वेरी इजी एंड 94 लोगों ने सही जवाब दिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये ब्रेथ जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, बिकॉज मेट वी कैन फॉर्म MEAT और डम भी यहाँ से बन जाएगा, लेकिन ब्रेथ नहीं बनेगा क्योंकि टी नहीं, एच नहीं है। ठीक है, BREA, डी नहीं है, डी है लेकिन एच नहीं है। ठीक है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। अगेन वेरी इजी, इन क्वेश्चन में तो सेकंड्स भी नहीं लगने चाहिए, मतलब विदिन सेकंड्स होना चाहिए क्वेश्चन, रीड आउट किया और आंसर लगाया। चेन कोडिंग कहते हैं इसको, और ऐसा क्वेश्चन भी हमने किया हुआ है, मैंने आपको फंडा बताया था कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। जल्दी से आंसर बताओ। तो इजी क्वेश्चन है। ठीक है, 83, बाकी लोग जल्दबाजी कर दी। डार्क ऑप्शन में नहीं है, डार्क आंसर होगा ही नहीं, डार्क है ही नहीं। ठीक है, तो डार्क नहीं होगा। आप देखिए इसको क्वेश्चन कैसे करते हैं, लॉजिक्स, पहले तो रियल लाइफ में जो लॉजिकल आंसर है वो हम निकालेंगे। तो क्या लिखा है, लाइट इज कॉल्ड मॉर्निंग, मॉर्निंग इज कॉल्ड डार्क, डार्क इज कॉल्ड नाइट, नाइट इज कॉल्ड सनशाइन, सनशाइन इज कॉल्ड डस्क, सो वेयर डू वी स्लीप। तो सबसे पहले हम व्हेन डू वी स्लीप, सॉरी व्हेन डू वी स्लीप। ठीक है, तो यहाँ पर जो होगा व्हेन डू वी स्लीप दैट मींस नाइट। ठीक है, तो पहले हमने लॉजिकल आंसर निकाला। ठीक है, ओके, तो देखिए यहाँ पर नाइट, सबसे पहले लॉजिकल आंसर निकालेंगे और लॉजिकल आंसर जो होगा और उसको यहाँ पर क्या बोला गया है, तो देखिए रिवर्स नहीं सॉल्व करेंगे, डार्क आंसर नहीं होगा, यहाँ पर नाइट इज कॉल्ड सनशाइन, तो नाइट को क्या बोला है, सनशाइन, तो पहले लॉजिकल आंसर और लॉजिकल आंसर को क्या बोला गया है वो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नहीं 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 अनुभव, यहाँ पर डार्क नहीं होगा, मैं फिर से बता दूं, यहाँ पर नाइट को क्या बोला गया है, पहले तो लॉजिकल आंसर देखिए, डार्क को नाइट बोला है, मतलब डार्क यहाँ पर रियल हो गया और नाइट से सब्स्टिट्यूट किया गया है। ठीक है, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया गया है डार्क को नाइट से, तो नाइट को किससे किया, सनशाइन से, तो सनशाइन आंसर होगा। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूशन है, यहाँ पर इसको सब्स्टिट्यूट किया गया है, लेकिन हमारा रियल आंसर तो ये है ना, और इसको किससे सब्स्टिट्यूट किया गया है, सनशाइन से, तो सनशाइन आंसर होगा। ठीक है, करो ये अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा टाइम, बिल्कुल हम क्लास क्वेश्चन कर रहे हैं अभी।
ऑर्डरिंग क्वेश्चन, यू कैन से रैंकिंग ऑर्डर का ही पार्ट है, ठीक है, सॉल्व करो। ठीक है, आंसर आ गया होगा आई थिंक, ठीक है। तो 77% लोगों ने सही जवाब दिया है, कुछ लोग सी और डी भी बोल रहे हैं। चलो लेट्स मेक अ डायग्राम फर्स्ट। ए शॉर्टर देन बी, तो ए छोटा है बी से, ठीक है, और टॉलर से शॉर्टर का ऑर्डर बनाएंगे, मतलब शॉर्टर वालों को नीचे लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखा है, डी इज टॉलर देन बी बट शॉर्टर देन ई, मतलब डी बड़ा है लेकिन ई से छोटा है, ठीक है, सॉरी ई से छोटा है, मतलब डी नीचे आएगा लेकिन बी से ऊपर ही रहने वाले हैं दोनों, क्योंकि ई बड़ा है। क्या लिखा है, डी इज टॉलर देन बी, ठीक है, तो यहाँ पर डी तो टॉलर है बी से बट शॉर्टर देन ई, लेकिन ई से शॉर्टर है, तो ई के नीचे आएगा, डी से ऊपर आएगा। बी इज टॉलर देन सी, तो बी जो है वो सी से टॉलर है, ठीक है, मतलब सी कहीं ना कहीं यहाँ आएगा, और ए इज शॉर्टर देन बी, सी इज टॉलर देन ए, मतलब यहाँ पर ऑर्डर ये सी आ जाएगा, ये ई और डी, मतलब पांचों हमारे अरेंज हो गए। नाउ दे आर आस्किंग हु इज इन द मिडिल, ठीक है, मिडिल में कौन है, तो यहाँ पर मिडिल में कौन है, बी, सो ऑप्शन बी इज डेफिनेटली द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन बी जो होगा वो सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करो, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। जल्दी से आंसर बताइए सभी लोग। ठीक है, चलो लेट्स सी। तो 40% ओनली, कुछ लोगों ने बी बोला है ब्रदर इन लॉ, कुछ लोगों ने डी, तो डी इज द राइट आंसर, सिस्टर इन लॉ होगा। देखिए ए इज द फादर ऑफ सी एंड डी, मैंने आपको, सॉरी सी ओनली, ए जो है वो फादर है। देखिए यहाँ पर मैं मेल के लिए प्लस ले रही हूँ, फीमेल के लिए माइनस, आपकी जो भी डिनोशंस है आप वो यूज कर सकते हैं। तो ए फादर है सी का, फादर है तो अब जनरेशन में होगा, एंड डी इज द सन ऑफ बी, तो देखिए डी बेटा है किसका, बी का, ठीक है। ई इज द ब्रदर ऑफ ए, तो ई भाई है, मतलब मेल हो गया, ठीक है, मतलब ई और ए भाई भाई है। सी इज द सिस्टर ऑफ डी, तो देखिए ये दोनों भाई बहन है, और सी सिस्टर है किसकी, डी की, ठीक है, सी सिस्टर है डी की, सी सिस्टर है डी की। क्या लिखा है, हाउ इज, अब देखिए ये दोनों अगर भाई बहन है तो डेफिनेटली ये दोनों मैरिड पर्सन होंगे, क्यों, क्योंकि अगर ए सी का पिता है तो वो डी का भी होगा, लेकिन डी बेटा है बी का, अब पिता तो ए हो गए तो बी कौन हो जाएंगी, मदर, मतलब ए और बी जो है वो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, मैरिड कपल हो जाएंगे, ठीक है। नाउ दे आर आस्किंग हाउ बी रिलेटेड टू ई, तो देखिए बी जो है वो ए की कौन होंगी, ब्रदर की वाइफ, और ब्रदर की वाइफ को क्या बोलते हैं, भाभी हिंदी में, लेकिन यहाँ पर इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो दैट मींस सिस्टर इन लॉ, ब्रदर्स वाइफ दैट इज सिस्टर इन लॉ। और हमेशा याद रखना जो स्टार्टिंग में दिया होता है उसका जेंडर बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये देखिए दो क्वेश्चन होते हैं, एक होता है बी रिलेटेड टू ई और एक होता है ई रिलेटेड टू बी। तो देखिए इसीलिए मुझे लगता है कुछ लोगों ने बी ऑप्शन लगाया है जल्दबाजी में, बिकॉज उन्होंने ऊपर वाले का आंसर ना देते हुए नीचे वाले का आंसर दे दिया। उन्होंने ये नहीं देखा कि बी पहले के, बाद में आपसे पूछा है हाउ बी रिलेटेड टू ई, मतलब जो बी है वो ई से कैसे वो है, तो बी फीमेल है तो बी सिस्टर इन लॉ होगी। अगर ई से बी का पूछते मतलब उसके हस्बैंड का भाई, मतलब वो ब्रदर इन लॉ हो जाता। तो अभी फिलहाल के लिए डी ऑप्शन होगा, ठीक है, फिलहाल के लिए डी ऑप्शन होगा, क्लियर। तो ये छोटी छोटी चीजें जो आपको क्या कराएंगी, आपको पानी में डुबा देंगी, है ना, यहाँ पर क्या करेंगी, आपके मार्क्स OIR में कम कर देंगी। तो छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखो जिन लोगों ने ब्रदर इन लॉ लगाया है, ठीक है। चलो देखिए जितने क्वेश्चन इसमें हमारे पास हैं अभी आज के लिए मैं उतने सारे करा दूंगी आपको, ठीक है। जल्दी से इसको देख लीजिए, सिलेक्ट द ऑप्शंस व्हिच इज एम्बेडेड इन द गिवन ऑप्शन। एम्बेडेड फिगर का क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। लेट्स सी। तो 90% लोग, ये बाकी लोग कहाँ, देखिए हमेशा याद रखना आपको, यहाँ पर अगर एग्जैक्ट आंसर मिल रहा है तो एग्जैक्ट ही लगाएंगे। तो सी तो हो गई नहीं, लाइन मिसिंग है, और ये रिवर्स है, रिवर्स में देखिए जब तक मैंने आपको बोला था जब तक एग्जैक्ट डायग्राम मिल रहा है हम रोटेशन नहीं करेंगे वहां पर, ठीक है। तो यहाँ पर एज इट इज डायग्राम की अगर हम बात करें तो वो हमको ए ऑप्शन में मिल रही है, तो ए ऑप्शन में अगर हमको मिल रही है तो दैट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो अरेंज द वर्ड्स इन अ मीनिंगफुल ऑर्डर, मीनिंगफुल ऑर्डर में अरेंज करना है वर्ड्स को। लेट्स स्टार्ट। सॉरी, ठीक है, देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो कुछ लोगों ने सी ऑप्शन लगाया बट सी नहीं होगा, ठीक है, सी नहीं होगा, बी सही है। देखिए सबसे पहले चोर होगा तो पुलिस पकड़ेगी उसको, फिर क्या करेगा, जज के पास ले जाएंगे, जज अपना जजमेंट सुनाएगा, फिर पनिशमेंट दे देगा। मतलब पुलिस फिर सॉरी थीफ फिर पुलिस फिर जजमेंट, जज के पास जाएंगे, जज अपना जजमेंट देगा, फिर पनिशमेंट, जजमेंट के बाद ही पनिशमेंट मिलती है, पहले पनिशमेंट नहीं मिलती। सो जिन लोगों ने सी लगाया है आई होप वो लोग समझ चुके होंगे कि यहाँ पर बी ऑप्शन क्यों होगा, ठीक है। जज के पास लेके पहले वो जजमेंट देगा अपना, उसके बाद ही उसको पनिशमेंट मिलेगी, तो ऑप्शन बी इज डेफिनेटली द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो होगा वो सही हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखिए आप लोगों के लिए असाइनमेंट का क्वेश्चन है, नेक्स्ट टाइम पे आपको ये क्वेश्चन करके लेके आना है।
वियर्ड क्यों था? हाँ बिल्कुल, देखिए चोर पुलिस, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, पुलिस चोर नहीं बोलते, चोर पुलिस ही बोलते हैं। थेफ्ट पहले चोर होगा तभी तो पुलिस उसको पकड़ेगी, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन आपका सीरीज का क्वेश्चन है, आपका असाइनमेंट क्वेश्चन है, मैं इसको नेक्स्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस करूंगी, ठीक है। तो आई होप आज के क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं इस क्वेश्चन का आंसर पूछूंगी सभी से, तो आई होप आप सभी लोगों को क्वेश्चन समझ में आएंगे। और लीडर बोर्ड की बात करें तो देख लेते हैं आज कौन है टॉपर, ठीक है। एक क्वेश्चन हम हटा देते हैं, लेकिन फिर भी आज अगर एक क्वेश्चन की बात करें तो 21 तो सही होने ही थे, ठीक है, 21 वहां पर सही होने ही थे लोगों के, और टाइमिंग भी बहुत लिया है, ठीक है। तो उम्मीद करूंगी टाइमिंग कम से कम हो आप लोगों का, ठीक है। दीपक यस जो पूछ रहा है वही उसी ने टॉप किया है आज, ठीक है। उसके बाद ओजस एंड न्यूटन, टाइमिंग देखिए आंसर आज काफी ज्यादा गलत निकले। पिछली क्लासेस में क्या हो रहा था, टॉप 10 दिखाएं, ठीक है, बिल्कुल लो देखिए, ठीक है। शुभी द्विवेदी, आदित्य, वंदे मातरम, वरुण, दीपाली, मनी, दीप्ता, संजू, दीज ऑल आर द पर्संस, ठीक है। आई होप कि आप नेक्स्ट क्लास में यहाँ पर फुल आउट ऑफ फुल आंसर और क्वेश्चन सॉल्व सही करोगे, ठीक है। तो अगले क्लास में मिलते हैं विद न्यू क्वेश्चंस। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, ठीक है। ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू, जय हिंद एवरीवन।